जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको लहसुन से दोगुना उत्पादन कैसे ले कम खर्च में, अगर रेट भी कम रहे तो लहसुन की खेती के कंद को बहुत बड़ा कैसे करें, सस्ता में खर्च को कैसे काटें। पिछले साल भी वीडियो डाला था, ये देखें। ये जो है लहसुन मैं लगा रहा हूँ। ये जो लहसुन है ये रिसर्च वैरायटी, आपको जो मिल पाए आप उसको लगाइए। ये जो भागलपुर के साबौर यूनिवर्सिटी है वहाँ के रिसर्च बीज है, श्री शिशुपाल जी ने मुझे दे करके भेजा है कि सर बहुत अच्छे होते हैं, तो उसी को लगा रहा हूँ। तो लगाने से पहले किसान साथियों आपको एक बात बता दूं कि इस वर्ष लहसुन की रेट कम रहा, औसतन 60-70 रुपया किलो में बिक जा रहा है। तो इसमें भी कैसे आप पैसा कमा ले, चलिए आइए इस पर बात करता हूँ कि अगर 70 रुपया भी बिक गया हो आपका, और ये जान लें कि कंद को आप बड़ा कर ले रहे हैं, उत्पादन को 30 से 40 क्विंटल एकड़ में निकाल ले रहे हैं, तो घाटा नहीं लगेगा। 70 रुपया के रेट से अगर 30 क्विंटल भी निकले तो आपका 2,10,000 रुपया आराम से बनेंगे। अब रही बात कि खर्च को हम न्यूनतम कैसे कर सकें, यही सब चीज़ों को बताऊंगा। थोड़ी सी देख लीजिएगा धैर्यपूर्वक। ये तो बीज आपको जो मिल पाता है, नहीं बीज मिल पाता है तो जो बाज़ार में खाने वाले बिक रहे हैं उनके बड़े कंद को लीजिएगा, छोटे वाले नहीं, बड़े कंद को लेकर के लगाइएगा, अच्छा होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं। आगे आएगा बेटे सर। ये देखें, मैं चूँकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसीलिए पहले लगभग 90% जगहों पर रोप चुका हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बाकी रखा हूँ। तो ये जो पहले खेत की अच्छी तरीके से जुताई करें, 4 से 5 जुताई। देखिए कंद वर्गीय फसल है, मिट्टी भुरभुरी होगी, सरंध्र होगी, तभी कंद बैठेंगे। तो चिकनी मिट्टी वाले खेतों में अच्छे नहीं होंगे, ये जान ले। कुछ भी जोर लगा लीजिए बहुत दिक्कत होगा। तो आप जो है इसको, ये देखिए मैं ये कर चुका हूँ। आपका एक कंद से दूसरे कंद, ये दिखाइए बेटा, ये 2 कंद के बीच की दूरी जो है ये देखें, एक पाम, एक हथेली लिया हूँ 4 इंच, और एक रो से दूसरे रो के बीच की दूरी जो है वो भी लगभग 4 इंच से 5 इंच है, 5 इंच होगा ये। तो इस तरह से 4 इंच बाय 5 इंच में लहसुन को आप रोप दें। और सामने आया बेटा, ये देखें, ज़्यादा गहराई पर न रोपें, इतने ही गहराई पर रोपें, क्या कहते हैं, ताकि ये किसी तरह मिट्टी में बस ढक जाए, अधिक गहराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात रह गया बेसल, आपको थोड़ा बहुत देना ही होगा। तो बेसल में क्या करें, गोबर की खाद आप 3-4 ट्रॉली अगर दे रहे हैं तो देखिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। और नहीं दे रहे हैं तो कुछ आप केंचुआ खाद खरीद करके ले आइए, 1 एकड़ खेत के लिए कम से कम 10 क्विंटल ले आइएगा। और ला करके आप अंतिम जुताई जब कर रहे हैं खेत में, उस समय, सामने आएगा बेटा, इधर आएगा, उस समय आपको जो है जो बेसल आप डालेंगे अधिक गहराई पर ना हो। इसकी जो जड़ें होती है, ये जो जड़ है देखिए, इससे थोड़ा सा अधिक, मतलब 2 इंच होगा, यही 2 इंच से ये सारा खाना को उठाएगा। और आप अगर मेहनत से बचने के लिए 4-5 इंच नीचे डाल दे रहे हैं बोले तो DAP को, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस आपकी खेत को ख़राब करेंगे, उत्पादन नहीं मिलेगा। इसलिए अंतिम जुताई करके खेत को पूरी तरीके से समतल करें। और समतल करने, इधर है बेटा, समतल करने के बाद आप जो है DAP को देने के बाद हल्की हल्की मैं भी आपको देगा, हल्की हल्की गुड़ाई करें। ये जो बोला कि केंचुआ खाद और DAP मिला करके बेसल जो डालिएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 इंच गहराई पर जाए। बस यही पहला पॉइंट है कि खाद जो है आपका मिट्टी के एकदम ऊपर में रहना चाहिए, रिस रस के वो थोड़ा सा नीचे जाए तो ये छोटी जड़ें आपके खाना को उठा पाएगा, और नहीं तो आप घाटे में रहेंगे, बोलेंगे इतना खाना दिया मेरा उठा क्यों नहीं रहा है। तो चलिए आइए एकदम करके दिखा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। ये देखें, सबसे पहले ये एकदम भुरभुरी अच्छी तरीके से लिया हूँ केंचुआ खाद। ये मैं इस क्यारी के लिए अमूमन 10 किलो केंचुआ खाद लिया हूँ। तो ये केंचुआ 10 किलो केंचुआ खाद में मैं जो मिला रहा हूँ ये एकदम नाप करके मिलाऊंगा किसान साथियों। ये लगभग 100 ग्राम DAP इसमें डाल दे रहा हूँ। ये देखें, ये DAP डाल दिया हूँ।
और इसमें 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, मैंने 1 एकड़ में आपका 150 किलो आप ज़रूर डालिएगा, बस यही बात बता दे रहा हूँ। यह सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग इसमें 80 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, मैंने आपको 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास। ये देखिए कम लिया हूँ इसको, क्योंकि इसको मैं बाद में हेलीकॉप्टर डोज में पूर्ति करूँगा। तो इसमें जो आपको लेना है, 1 एकड़ खेत में 1000 किलो केंचुआ खाद ज़रूर ले लीजिएगा, 50 किलो DAP ले लीजिए, 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 6 किलो रिजेंट अल्ट्रा GR ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि मैं घर में खाने के लिए लगाऊंगा, इसीलिए नहीं दे रहा हूँ ज़हर, लेकिन खाना देना पड़ेगा। और इस सब को ये देखें मिक्स कर दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। और इसको रोपाई से खेत समतल करने के बाद ही दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। खेत समतल करने के बाद ये अच्छी तरीके से केंचुआ खाद में मिक्स कर दें। ये देखें ये मिक्स हो गया। अब एक परत आपके खेत में इस तरीके से बिछना चाहिए, पहले ही दीजिएगा, क्योंकि मैं अगर पहले डाल देता तो आपको नहीं दिखा पाता, इसीलिए यहाँ पर मैं डालते हुए दिखा दे रहा हूँ। एक परत आपकी खेत पर बिछनी चाहिए केंचुआ खाद का, कम नहीं हो। ये देखें ये देखिए पूरी तरीके से इसको ढांक चुका हूँ। थोड़ा सा बच गया, 9 ही किलो संभवतः लगा होगा। थोड़ा सा यहाँ पर जो है रोपना बाकी रख दिया था आपको दिखाने के लिए। देखिए एक बार एकदम ऑन प्रैक्टिकल दिखा दे रहा हूँ। ये एक कली यहाँ पर, ये इस तरह से उंगली से पकड़ के देखिए इतनी दूरी पर डाल रहा हूँ ताकि ये हल्का सा दिख जाए। धैर्य रखिएगा, वीडियो आज लंबी होगी। ये देखिए थोड़ा सा कोना में ही बाकी रखा हूँ। बस अमूमन इतना ख्याल रखिएगा कि मेरा एक कंद से दूसरे कंद की बीच की दूरी 4 इंच ज़रूर हो, और ये वाला जो पर्सन है ये नीचे होना चाहिए। ये देखें, ये जहाँ से जड़ें निकलेगी। ये देखिए रोप दिया हूँ, हल्के हल्के हाथ को इस तरीके से चला दे रहा हूँ जहाँ भी है। ये बेसल आप पहले ही डाल दीजिएगा, मैं तो आपको बाद में डाल रहा हूँ। ये सब हो गया रोपाई के बाद। देखिए लहसुन की खेती में एक ही बात होती है कि हमें कंद को बड़ा करना है, थ्रिप्स को रोकना है और जलेबी रोग को रोकना है। गुड़ाई के खर्चे को हम कैसे न्यूनतम करें, इसमें नेचुरल मल्चिंग कैसे डालें। ये देखें ये एक्स्ट्रा बिचाली जिसे बोलते हैं, इसे ला के रखा हूँ। ये आपका प्लास्टिक मल्चिंग नहीं, नेचुरल मल्चिंग करिए, खेत की उपजाऊ बढ़ेगी। आपका जो है उत्पादन, कंद का साइज़ जितना आप पिछली बार लिए तो उससे अगर 2 गुना नहीं होगा तो फिर बोलिएगा। ये देखिए इस तरीके से 1 इंच मोटी पराली को हम डाल देंगे, पतली नहीं, बस यही जान ले। 1 इंच मोटी पराली पूरे जगहों पर। कहीं इसमें सूर्य की प्रकाश नहीं पड़नी चाहिए, बस यही जान लें।
ये देखिए किसान साथियों, नेचुरल मल्चिंग पूरे क्यारी को ढक चुका है नेचुरल मल्चिंग से। इसको देने के कई एक आपका फ़ायदे हैं। आपको खरपतवार नहीं लगेंगे। पहली बात, जो खरपतवार होगा ही नहीं, माना हर्बिसाइड की छुट्टी। अगर आप हर्बिसाइड नहीं दे रहे हैं तो आपकी मिट्टी ज़रूर अच्छी होगी और ज़रूर अच्छी होगी। दूसरी बात है, जो गुड़ाई करना पड़ता है वो गुड़ाई आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा आपका कंद हुआ था उससे 2 गुना साइज़ का होगा। बस यही जान ले अगर आप नेचुरल मल्चिंग दे रहे हैं तो। ये हमारा हो गया। इसके 2 बेनिफिट पिछले साल भी मैं लगाया था। लगभग 70% जगहों पर मैं डाल दिया था, क्या बोलते हैं इसको, ये पराली को, और 25% में छोड़ दिया था। जितने जगह को छोड़ा था वहाँ पर कंद बैठा ही नहीं, छोटा छोटा बैठा। और जहाँ पर पराली दिए थे वहाँ पर बगैर गुड़ाई का भी बड़े बड़े आकार के कंद बनेंगे। अब इसमें जो है सिंचाई फ्लड से न दे। देखिए, अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो बेस्ट होगा। फ्लड से देने से मिट्टी जो है आपका, ये बोले तो कठोर हो जाता है। और इसमें जो है आपका खर्च, देखिए यहाँ न्यूनतम करने की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा खर्च कम, उत्पादन अधिक। तो ये नेचुरल मल्चिंग के साथ आप लहसुन लगाइए। रोग बीमारी के स्प्रे के लिए मैं आगे आपको बता दूंगा कि नहीं कैसे जो आप बेहतर करें। अभी आप अगर रीजेंट अल्ट्रा GR दे दिए हैं तो कम से कम आपका थ्रिप्स आएगा, कम से कम उसमें पर्पल ब्लॉच लगेंगे। और दूसरी बात बता दूं कि कंद को बड़ा करने के लिए एक बार हेलीकॉप्टर डोज डालेंगे। तो चलिए, आज लहसुन की खेती में इतना तक ही, और मिलते रहेंगे इसमें। बीच बीच में आपको दिखाते जाऊंगा कि नहीं कैसा उत्पादन हुआ, क्या हुआ। और अगर आप ये नेचुरल मल्चिंग कर रहे हैं तो बस जान लीजिए कि आपकी तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। आप कमर्शियल खेती कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, तो लेबर की छुट्टी आपकी हो जाएगी। गुड़ाई वाली बात, हर्बिसाइड की छुट्टी हो जाएगी, कंद के साइज़ 2 गुना होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।